नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों पर। और हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो आज की इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वो आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे और बताइए कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि जो अर्धांश होंगे, अगर उन दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर अगर दूसरे अर्धांश को चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे क्या है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए लेकिन दूसरा अर्धांश सेम रहे, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज के बाद यानी यह क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद से नई क्लास पर हम या नए चैप्टर पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तो दाएं अक्षर से 12वां के बाएं 7वां क्या होगा। ठीक है, देखो पहले हम अगर देखते हैं कि इसको प्रथम अर्धांश को कैसे विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो रियल में हमारा जो अल्फाबेटिकल होता है वो क्या होता है, ऐसे करके कहाँ तक होता है, एम तक, उसके बाद एन, फिर ओ, कहाँ तक जाएगा बताइए, एक्स वाई जेड तक जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश, और ये क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को द्वितीय क्रम में लिखा जा रहा है, कैसे, विपरीत क्रम में। ठीक है, तो विपरीत क्रम में लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, बदल जाएगा। तो एम से स्टार्ट होगा, अब एम एन, सॉरी एम से होगा एम एल के, कहाँ तक आएगा बताओ, बी ए तक। ठीक है, बी ए। उसके बाद देखिए, ये हमारा दोनों, ये हमारा क्या है, सेम है, यानी एन वाला में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि दाएं से 12वां, राइट से 12वां के बाएं, यानी लेफ्ट कौन, 7वां क्या होगा। तो ये क्या है, असमान है, और असमान में क्या करते हैं हम बताओ, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, 19। 19 आ जाएगा राइट, और राइट का मतलब आप जानते हैं, राइट का मतलब इधर से होगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, अगर देखो तो उस अकॉर्डिंग यहाँ तक हम आए तो यहाँ तक कुल कितने अक्षर हो जा रहे हैं, 13, लेकिन आना कितना है, 19, यानी 6 और बच रहे हैं। ठीक है, 6 हमको और आना है। तो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर 6 तक आएंगे तो यहाँ से शुरू कितना हो जाएगा, 1 से, यानी ये 1, यानी ए का मान 1 ही होता है और बी का मान 2 ही होता है, तो 1 2 2 शुरू हो रहा है, इसका मतलब 6 तक हमको और आना है। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 6 किसका मान होता है, 6 होता है एफ का। तो दाएं से 19वां जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रश्न पर, इसी टॉपिक पर एक प्रश्न और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है, तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम्म, सेकंड प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। दाएं से 16 कह रहा है, तो राइट से 16 के बाएं यानी लेफ्ट 7वां असमान पे जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 23। और 23 कैसे, राइट। ठीक है, देखो इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, क्योंकि 13 तो क्या है, सिर्फ प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो जितना भी 13 से अधिक होगा और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और हम जानते हैं 10 जो आएगा हमारे वर्णमाला में, 10 किसका मान होता है, जे का होता है। तो जे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कैसे आएगा देखो, दिखाते हैं आपको हम। अगर हम लिखें यहाँ तो ए बी सी डी, ठीक है, कहाँ तक आएगा, एम तक। फिर एन से, क्योंकि एन के, सॉरी यहाँ तो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है ना, एम, फिर कहाँ तक आएगा, बी ए। ठीक है, फिर यहाँ पे एन लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सेकंड जैसे लिखा है वैसे ही हो रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 13 ही होगा। हमको आना कितना है, 23 तक, तो बचेगा कितना, 10।
10 बचेगा, इधर से जब आएँगे तो 10 मतलब क्या आएगा? जे ही आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? तो जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय सेम रहे, तो उस अकॉर्डिंग अगर 13 से जितना भी अधिक होगा, वही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या है इसमें? टाइप नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जा रहा है। यानी अब द्वितीय अर्धांश को चेंज किया गया, लेकिन फर्स्ट अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अर्धांश जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट अर्धांश हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। कहाँ तक? एम तक। लेकिन अब द्वितीय अर्धांश में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। तो जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? आ जाएगा एम। क्या आ जाएगा बताओ? एन आ जाएगा, ठीक है? तो अब कह रहा है कि बताएं कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। तो बाएं से 14वें के बाएं 10वां, समान है जुड़ जाएगा, सॉरी समान है तो घट जाएगा। क्या आएगा? 4। 4 क्या आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इधर से ही 4 आएगा, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इधर से, क्योंकि इधर से क्या होगा? हमारा लेफ्ट होगा, इधर से 4 आएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है? चेंज किसको किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है द्वितीय अर्धांश को। तो ये पहला प्रश्न तो नॉर्मल था। तो यहाँ पे 4 किसका मान होगा? डी का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर 15वें के बाएं 6वां होगा? तो द्वितीय अर्धांश को जब लिखेंगे हम, तो पहला अर्धांश तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है? एम तक आना है, उसके बाद द्वितीय में चेंज हो रहा है। द्वितीय में चेंज करने के बाद अब देखिए, कह रहा है कि बाएं से 15वां, बाएं से 15वें के बाएं 6वां होगा। सामान्य में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 9 आएगा, और 9 कोई आएगा? लेफ्ट आएगा। देखो लेफ्ट से जब 9 आओगे तो कोई समस्या हो रही है? नहीं, क्योंकि अभी हम 13 को पार नहीं किए हैं। 13 को जब पार करेंगे तभी समस्या होगी, होगी ना? तो 9 के देखोगे आप लेफ्ट से, तो लेफ्ट इधर ही होगा। तो 9 से ऐसे रियल में 9 का मान कितना होता है? आई का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा बताइए? आई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द्वितीय अर्धांश को लिखा जा रहा है विपरीत क्रम में, यानी पहले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है? द्वितीय लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जेड वाई एक्स, कहाँ तक जाएगा? एन तक। बाएं से 13वां कह रहा है, तो लेफ्ट, सॉरी, हाँ, लेफ्ट से 13वें के दाएं 7वां। ये क्या होगा? असमान पे जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 20, और 20 क्या आएगा? लेफ्ट। अब देखो जब इधर से आओगे 20, तो यहाँ तक सिर्फ 13 ही है। अब आगे कितना है? 20 हमको आना है, 7 हमको और आना पड़ेगा ना? लेकिन देखो द्वितीय अर्धांश क्या है? विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करने पर? शॉर्ट या तो आप गिन लीजिए, तब आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में गिनना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है। तो उस अकॉर्डिंग शॉर्ट में हम क्या करेंगे? देखो जब यहाँ पे क्या होगा, जब 13 से अधिक मान हो, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और मान 13 से अधिक हो, तुमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 27 से माइनस कर देना है। 27 से जब माइनस कर दोगे, जो कौन सा? जो 13 से ज्यादा है। 13 से अधिक कितना है? 7। इसको हम क्या करेंगे? 27 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा बताओ? 20 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टी, ठीक है? क्या हो जाएगा बताओ? टी। तो टी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या अगर आप बेसिक करना चाहते हैं, देखिए बेसिक कैसे हो सकता है, देखो मैं गिन के आपको दिखा दे रहा हूँ बेसिक कैसे करेंगे। जेड वाई एक्स, ऐसे कर लो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो यहाँ पे कितना होगा? ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है? आया ना टी? तो टी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो कुछ मत करिए, 13 से जितना अधिक हो 27 से घटा करके अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 6।
6 में कह रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। दाएं मतलब राइट, 10वां के दाएं 5वां। समान पे घट जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 5। 5 कैसा आएगा, राइट। राइट 5 आएगा। अब ये बताइए कि राइट अगर 5 आएगा तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कैसे देंगे, सभी लोग बताइए। बताओ क्या होगा। हम्म, देखो ध्यान से क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे कह रहा है अगर द्वितीय अर्थांश को चेंज कर दें, ठीक है, एम, फिर यहाँ पे क्या होगा, जेड, फिर क्या होगा, वाई एक्स, फिर क्या आएगा यहाँ पे एम, सॉरी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमको दाएं से आना है, दाएं से आएंगे तो कितना आएगा, 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ, आर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ, आर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, आर। तो आर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमारा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आप सभी लोग को अगर कोई भी समस्याएं हैं इस संबंधित, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आज की लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और नया चैप्टर जो होगा उसको हम एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे, और वहाँ पे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसको सॉल्व करवाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप बताइएगा कि इसमें आपको क्या समस्या है। तो मिलते हैं कल। नमस्कार। जय हिंद।